लेकिन जैसे ही लोगों को जानकारी मिली है कि पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर से फायरिंग शुरू कर दी है, भारी शेलिंग कर रहा है, तो उसके बाद हरियाणा के जो जिले हैं उसमें लोगों ने अपने आप से ही ब्लैकआउट कर दिया। और इसके साथ पंजाब का जो 500 किलोमीटर का बॉर्डर लगता है पाकिस्तान को, पूरे बॉर्डर एरिया में इस समय ब्लैकआउट हो गया। उसके साथ साथ बॉर्डर एरिया से जो 50 से 100 आपको रोकूंगी। एक बड़ी खबर इस वक्त आरएसपुरा में आतंकियों की साजिश नाकाम हो चुकी है, जहां पर आतंकियों ने खुद को सेना का अधिकारी बताया। यानी उनसे जैसे ही पहचान पत्र मांगा गया, उन्होंने खुद को सेना का अधिकारी बताया, वैसे ही वो आतंकी वहां से भाग गए। यानी कि आरएसपुरा में आतंकी साजिश रचने के लिए आए थे। आप देखिए, सीज फायर की आड़ में पाकिस्तान वही काम कर रहा है, यानी आतंकियों को भेजने का काम। और आरएसपुरा सेक्टर में इन आतंकियों से जब पूछा गया, इनकी एक्टिविटी को ट्रैक किया गया, तो ये खुद को सेना का अधिकारी बताने लगे। और जैसे ही इनसे इनका आइडेंटिटी कार्ड मांगा गया, ये आतंकी वहां से भाग निकले हैं। थानेश्वर, ये देखिए, आरएसपुरा में वही सब कुछ पाकिस्तान इस वक्त कर रहा है, सीज फायर की आड़ में, जो उसने पहलगाम में किया, उससे पहले पुलवामा में किया, उससे पहले उरी में किया, या फिर घाटी में शांति को भंग करने की कोशिश ऐसे ही आतंकियों को भेजकर की। लेकिन अब ये आतंकी खुद को सेना का अधिकारी बताते हैं। पूर्णिमा, कोई नई बात नहीं है। पाकिस्तान हमेशा छल युद्ध करता है, छल युद्ध में वो छलिया बनकर आता है और अपना काम निकालने का प्रयास करता है। लेकिन भारतीय सेना ने अब उसके छल को भांप लिया। किस किस तरीके से उसके सारे दावपेच पाकिस्तान के एक्सपोज हो चुके हैं। अब भारतीय सेना उसके बहकावे में आने वाली नहीं है। यही कारण है कि जिस तरीके से भारतीय सेना के अधिकारी बनकर छल करके वो लोग एंट्री करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन उसी समय पकड़े गए। तो इसी के साथ साथ जितने भी पाकिस्तान छल अपना ले, लेकिन अब वो भारत उसके बहकावे में आने वाला नहीं है। उसकी किसी भी नापाक हरकत को कामयाब नहीं होने देगा। और जहां तक फायरिंग की बात है, अभी पुंछ एरिया के अंदर अभी इक्का दुक्का फायरिंग हुई है, वो भी शेलिंग नहीं हुई है, अभी फायरिंग की जानकारी आ रही है। लेकिन जम्मू का जो एरिया बॉर्डर है, इसके साथ साथ जो फिरोजपुर का बॉर्डर है, इधर से खंडूर साहब का बॉर्डर है, अमृतसर का है, और भी कई बॉर्डरों से यहां पर भारी शेलिंग की जानकारी आ रही है। और इसके साथ साथ ड्रोन एक्टिविटी भी नजर आ रही है। भारतीय सेना का जो एयर डिफेंस सिस्टम है, जो ड्रोन को है उसको डिटेक्ट कर रहा है, उसके बाद भारतीय सेना उसको नेस्तानुबोध करने का प्रयास कर रही है। अभी तक जितने ड्रोन एक्टिविटी सामने आई है, उसमें से अधिकतर को भारतीय सेना नेस्तानुबूद करने में कामयाब हो गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो ड्रोन एक्टिविटी नजर आ रही है, वो अलग अलग क्षेत्रों में नजर आ रही है। पहले बॉर्डर एरिया में नजर आई थी, लेकिन आज जो हिस्टोरिकल पैलेस है, जो उसके साथ जो रिलीजियस बड़े मंदिर है, उनकी तरफ नजर आ रही है। इसलिए जम्मू का जो रघुनाथ मंदिर है, वहां भी भारी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। सेना तैनात है वहां पर भी, पूर्णतः वहां पर भी ड्रोन एक्टिविटी पर नजर रखी जा रही है। इसके साथ साथ हिमाचल का, जैसे डलोजी आपने बताया, लेह लद्दाख बताया, उस एरिया में भी ड्रोन एक्टिविटी नजर आई है। लेकिन भारतीय सेना ड्रोन एक्टिविटी को भांप लेती है, क्योंकि एयर डिफेंस सिस्टम, हमारा सुदर्शन चक्र जो है, वो इतना ज्यादा मजबूत है कि पाकिस्तान की एक भी हरकत को वो कामयाब नहीं होने देगा। पेशावर के इलाकों में पाकिस्तान ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव कर लिया है, क्योंकि जवाबी कार्रवाई तो मिलेगी ही, क्योंकि सीज फायर का वायलेशन किया गया है पाकिस्तान की तरफ से। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम के लिए क्या ही कहा जाए, पहले ही फेल हो चुके हैं और अब उसको एक्टिव करके कर ही क्या लेंगे, क्योंकि भारत की तरफ से कड़ी जवाबी कार्रवाई के निर्देश सेना को फ्री हैंड देश की लीडरशिप ने दे रखे हैं।